आखिर CS रैंक में ही इतने सारे जादूगर क्यों आते हैं, BR रैंक में इतने जादूगर क्यों नहीं आते? क्या यहाँ पर आईडी जल्दी बैन हो जाती है या फिर यहाँ पर इनका जादू काम नहीं करता? वेल इसी चीज को चेक करने के लिए आज मैं खुद जादू लगाने वाला हूँ एंड चेक करने वाला हूँ CS रैंक एंड BR रैंक खेलकर कहाँ पर हमारी आईडी जल्दी बैन होती है। अब देखो यार, जब CS रैंक का सीजन स्टार्ट हुआ था तब मेरे गेम में काफी सारे जादूगर आ रहे थे, तो इसलिए मैंने उनसे बदला लेने के लिए उनके साथ गेम खेला था और उनको लास्ट में एक भी पैसा नहीं दिया था। जैसे मेरी सारी मेहनत बर्बाद हुई थी उसी तरीके से मैंने जादूगरों की भी पूरी मेहनत बर्बाद कर दी थी। उसके बाद मैंने खुद जादू लगाकर चेक किया था कि हमारी आईडी कितने मैचेस के बाद में बैन होती है, लेकिन अभी भी मेरे मन में काफी सारी कंफ्यूजन रह गई थी। एंड जस्ट एक्सपेरिमेंट के तौर पर आज मैं खुद जादू लगाने वाला हूँ एंड चेक करने वाला हूँ कहाँ पर हमारी आईडी जल्दी बैन होती है, BR रैंक या फिर CS रैंक। मैं तुरंत एक जादूगर को ढूंढने लग जाता हूँ ताकि वो मेरे को जादू दे सके, लेकिन भाई यहाँ पर काफी सारे स्कैमर बैठे रहते हैं जिस वजह से मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो मैं तुरंत चले जाता हूँ भाई यूट्यूब पर फ्री का जादू ढूंढने के लिए। लकीली मेरे को एक जादू मिल भी जाता है। इस जादू से हमारी आईडी काफी ज्यादा लेट बैन होने वाली थी। फिर मैंने एक न्यू आईडी में 8 लेवल करके उसके अंदर मैंने जादू लगाकर CS रैंक का अपना पहला मैच स्टार्ट कर दिया था। वीडियो को हाइप कर देना, कमेंट सेक्शन के साइड में ऑप्शन आता है जो कि बिल्कुल फ्री होता है। मैं तो अपने गेम में आ चुका हूँ, लेकिन मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड भाई BR रैंक के लिए हूँ, क्योंकि मैंने CS में तो जादू लगाकर चेक कर रखा है, लेकिन BR रैंक में मैंने चेक नहीं किया है। एंड अभी इस जादू की पावर देख लेते हैं, जहाँ पर लोकेशन जादू तो मेरे को देखने को मिल रहा था एंड साथ ही में हेडशॉट वाला भी। लेकिन यार इस वाले जादू को यूज करना अभी तक ठीक से मैं नहीं सीखा था, क्योंकि मैं पहला गेम ही खेला था एंड यार कभी तो इसके हेड लग जा रहे थे, लेकिन यार मेरा यहाँ पर क्वार्टर किल नहीं हुआ था। जादू तो मेरे को ये वाला काफी ज्यादा पसंद आया था, क्योंकि यार यहाँ पर मेरी स्पीड तो पूरी बूस्ट हो चुकी थी एंड उसी के साथ में लोकेशन है हेडशॉट वाला जादू। तो भाई बस तुम देखो, मतलब भाई तुमको बिल्कुल ड्रैग व्रैग कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भाई, ये बंदों के अपने आप हेड लग रहे हैं भाई। एंड साथ में भाई मेरा क्वार्टर किल भी यहाँ पर होते होते रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर फिर से भाई मेरा एक किल कोई चुरा लेता है। यार क्वार्टर किल करने में जो मजा आता है ना जादू लगाकर भाई, उसके लिए तो क्या ही बोलना। एंड उसके लिए मैंने ले ली थी इस बार स्नाइपर, क्योंकि भाई मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। एंड स्नाइपर की बुलेट देखो भाई डायरेक्ट 900 का हेड लगा था उस वाले बंदे को लिटरली में यार। एंड अब तो इस वाले जादू को लगाकर मेरे को तो काफी ज्यादा मजा आने लग गया था, क्योंकि यार बंदों की ओनली रेड नंबर एंड साथ ही में भाई हेडशॉट तो ऐसे लग रहे थे ना कि मैं खुद शौक हो जा रहा था यहाँ पे। जैसे मेरे को एक और एनिमी दिखता है तुरंत मैं इसको हेडशॉट मारने की ट्राई करता हूँ भाई, लेकिन ये दोनों एक ही साथ आ जाते हैं। एंड मैं यहाँ पर एक बंदे को तो डाउन कर देता हूँ, तुरंत पीछे की तरफ जाता हूँ एंड भाई इस वाले बंदे को डाउन करता हूँ तो वो रिवाइव हो जाता है एंड साथ ही भाई मेरे को डाउन भी कर देता है। बट भाई एक मिनट यार, एक बंदा उनका हवा में कैसे है यार? यहाँ पर मेरे सामने की तरफ में भी शायद एक जादूगर आ चुका था। देखते यहाँ पर मेरे टीममेट बचे हुए हैं, ये जैसे आगे की तरफ में जाते तो इस वाले एनिमी को काफी ज्यादा डैमेज देते हैं, बट सामने वाला एनिमी इनको खत्म कर देता है। लेकिन यार देखो इनका एक बंदा बिल्कुल हवा में, आखिर भाई ये पीक की छत पे गया तो गया कैसे? एंड मैं नेक्स्ट वाले राउंड में मैं समझ चुका था अभी सामने की तरफ में कोई ना कोई जादूगर तो आ चुका है। मैं तुरंत भाई थोड़ा कवर में रहकर खेलने लग जाता हूँ, जैसे एक एनिमी दिखता है तुरंत उसको हेडशॉट मारकर डाउन कर देता हूँ। सामने की तरफ में जो तुम्हें जोन दिख रहा है ये फेक जोन है भाई, तुम जब भी जादू को यूज करते हो तो ये फेक जोन जरूर से आता है, जिसका डैमेज तो बिल्कुल नहीं लगता है। एंड यहाँ पर मैं एनिमीज को मारना स्टार्ट भी कर देता हूँ। इनके मैंने यहाँ पर 2 बंदे तो डाउन कर दिए थे एंड अभी लास्ट वाला एनिमी बचा हुआ था जो कि शायद से जादूगर था, क्योंकि भाई ये देखो ये फिर से भाई इस वाली छत पे चढ़ चुका था। बट मैं सामने वाले जादूगर को भी हेड मारकर इजी तरीके से ये वाला राउंड विक्ट्री करा देता हूँ, वो भी पूरे क्वार्टर किल के साथ में। एंड अब देखो यार मैं पीछे वाले एनिमी को मार रहा था, मेरे को पता नहीं किधर से एनिमी मार देता है, ये बंदा फिर से ऊपर चढ़ चुका था एंड भाई ये भी ओनली रेड नंबर मार रहा था। उसके बाद मेरा लास्ट टीममेट बचा हुआ था जिसको भी भाई ये एनिमी 2 ही गोली में पता नहीं कैसे खत्म कर देता है। एंड बस भाई अभी मेरा दिमाग पूरा खराब हो चुका था, मेरे को कैसे ना कैसे करके भाई ये वाला मैच तो जरूर से बाहर निकालना था, क्योंकि ये मेरा पहला ही मैच था। जैसे एक एनिमी दिखता है तुरंत उसको हेडशॉट मार देता हूँ, ये वाला एनिमी अभी भी ऊपर चढ़ा हुआ था। पीछे की तरफ में जैसे एक एनिमी दिखता है तो तुरंत मैं यहाँ पर वॉल लगा देता हूँ, इसने मेरे को काफी ज्यादा डैमेज कर दिया था। जैसे बाहर की तरफ में आता हूँ वो तो कवर में था, मैं इसको वॉल के पीछे भाई हेड मारने की ट्राई करता हूँ बट उसको हेड लगता नहीं है। लेकिन जैसे ही देखता हूँ तो भाई ये वाला एनिमी देखो फिर से भाई ऊपर जा चुका था एंड इतनी ऊपर जाते कैसे भाई मेरे को ट्रिक ही पता नहीं है। ये मैं भी शायद ये वाला बंदा भाई फ्लाइंग वाला जादू लगाकर आया होगा, लेकिन यार ये वाला मैच हम इजी तरीके से बोया ले चुके थे एंड भाई काफी ज्यादा मजा आ चुका था, क्योंकि इस वाले मैच में मैंने पूरे 14 किल किए थे एंड मैं ज्यादा से ज्यादा किल करने की ट्राई करूंगा। एंड लॉबी भी तुम देखो भाई मास्टर की लॉबी आ रही थी, बट एक मिनट यार मेरी टीम में कोई माही नाम की लड़की भी आई हुई थी एंड ये तो तुरंत मेरे से टीम अप करने लग जाती है। लेकिन यार इसके ड्रेस देखकर लग रहा था ये भी जादूगर है एंड आज हमें पता चलने वाला था क्या लड़कियां भी जादू को यूज करती है। वेल वो तो मैच के अंदर ही हमें पता लगेगा। मैंने यहाँ पर भाई 2-3 बंदे तो इनके डाउन कर दिए थे, जहाँ पर मैंने पूरे रेड नंबर मारे थे। लास्ट वाला बंदा बचा हुआ था जिसको भी मारकर मैं क्वार्टर किल कर देता हूँ, ताकि भाई लड़की के सामने थोड़ा और फिट हो सके बस। खैर भाई हमारा ध्यान को पूरा गेम के ऊपर केंद्रित करते हुए मैं नेक्स्ट वाले राउंड में भाई AWM को उठा चुका था, जहाँ पर सामने की तरफ में मेरे को 4 बंदों की लोकेशन दिख रही थी। जैसे ही भाई एनिमी देखता हूँ तो भाई ये क्या हुआ, माही ने 3 बंदे डाउन कर दिए उनके। भाई अभी तो जस्ट बस राउंड स्टार्ट ही हुआ था भाई, मैं खुद भी नहीं मार पा रहा था एंड भाई ये वाली बंदी तो भाई इनको पता नहीं कैसे ही खत्म कर जा रही थी। एंड इस बार तो मैं गन खरीद ही रहा था कि उससे पहले सामने वाली टीम के 3 बंदे माही से डाउन कर देती है। एंड इस बार तो मेरे गेम में भाई लड़की जादू लगाकर आ चुकी थी, मतलब ये तो मेरे लिए पूरी शॉकिंग बात थी, क्योंकि भाई लड़कियां जादू मेरे हिसाब से बहुत कम लगाती है एंड भाई ये वाली बंदी लगाकर आ चुकी थी। नेक्स्ट वाले राउंड में सबसे पहले एक एनिमी को डाउन करता हूँ, लास्ट वाला एनिमी बचा हुआ था जो कि मेरे को पीछे की साइड में दिख जाता है। लोकेशन की वजह से
तुरंत इसको मैं यहाँ पर हेड मार देता हूँ। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर काफी सारे मैचेस भी और वो लिए थे एंड इसी तरीके से मैं जादू को यूज करना भी अब काफी ज्यादा अच्छी तरीके से सीख चुका था, यानी कि भाई मैं भाई स्लाइड से क्वार्टर किल भी कर दे रहा था। एंड अब तो जादू को यूज करना इतना ज्यादा आसान हो चुका था, यानी कि मैं इतना ज्यादा परफेक्ट हो चुका था इस जादू को यूज करते करते कि भाई मैं ओनली रेड नंबर मार रहा था। एंड क्वार्टर किल वो तो भाई मैं हर राउंड में कर ही रहा था, क्योंकि मेरे सामने ऐसा कोई बंदा आ ही नहीं रहा था जो कि मेरे को मार सके। वेल देखते हैं भाई बीआर रैंक में हमारा कैसा सीन रहेगा, क्या बीआर रैंक में भी इतने खतरनाक हम हेडशॉट मार पाएंगे। ये वाला मैच तो हमारा कंप्लीट हो चुका था एंड नेक्स्ट वाले मैच के लिए मैं जैसे ही भाई यहाँ पर गेम को बैक करता हूँ तो देखता हूँ भाई मेरा मैच स्टार्ट नहीं हो रहा था, यानी कि मेरी ये वाली आईडी भाई ब्लैक लिस्ट तो हो चुकी थी। एंड अभी देखते हैं हमने इसके अंदर टोटल कितने मैच खेले थे। जैसे मैं यहाँ पर भाई गेम के ओवरव्यू में जाता हूँ, जो कि तुम सामने की तरफ में देख ही सकते हो, मैंने 11 मैच खेले थे जिसमें से मैंने 10 मैच जीते थे एंड यहाँ पर मैंने 142 किल थे। इस जादू से हमारी 11 मैचेस के बाद में सीएस के अंदर आईडी ब्लैक लिस्ट हुई थी। अभी बारी है भाई दूसरी आईडी में इसी वाले जादू को लगाकर बीआर रैंक खेलने का टाइम। एंड वहाँ पर देखते हैं भाई कितने मैचेस के बाद में हमारी आईडी ब्लैक लिस्ट या फिर बैन होती है। एंड अब जाके हमें पता लगने वाला है बीआर रैंक के अंदर इतने सारे जादूगर क्यों नहीं आते जितने सीएस रैंक में आते हैं। वेल नई आईडी मैंने ले ली थी जिसके अभी 44 लेवल थे। ये आईडी भाई हमारे ज्यादा काम आती नहीं है। एंड भाई देखो सीजन खत्म होने वाला है लेकिन अभी तक सीजन का ओवरव्यू हमारी इस वाली आईडी में आ ही रहा था। एंड इस वाली आईडी में रैंक थी भाई सिल्वर। आई होप यार ये आईडी ब्लैक लिस्ट ही हो, बैन ना हो, क्योंकि भाई 44 लेवल करना एक न्यू प्लेयर के लिए भी भाई काफी तगड़ी बात होती है। वेल फर्स्ट मैच में आ चुका था जहां पर लैंडिंग मैंने पीक पे करी थी एंड भाई यहाँ पर तो मेरे सारे बंदों की भाई लोकेशन दिख रही थी, जहां पर एक बंदे को मैं मिनी यूजी से तो इजीली डाउन कर देता हूँ, यानी खत्म कर देता हूँ। मेरे को यहाँ पर एक और एनिमी दिखता है जिसको भी मैं यहाँ पर मिनी यूजी से ओनली रेड नंबर मारकर खत्म कर देता हूँ। पीछे की तरफ मैं देखता हूँ तो एक और एनिमी मेरे पास में ही था। मैं तुरंत आगे साइड में जाता हूँ, इसको हेडशॉट मारने की ट्राई करता हूँ लेकिन हेडशॉट तो लगता है नहीं, बट एट द एंड इसको M4A1 के हेडशॉट मारकर मैं यहाँ पर खत्म कर देता हूँ। एंड अभी भाई यहाँ पर मेरे आसपास में काफी सारे बंदे थे जिनको मैं यहाँ पर एक एक करके खत्म करने लग जाता हूँ। एंड यहाँ पर तो भाई हेडशॉट देखो मक्खर की तरह लग रहे थे। वेल जादू लगाकर खेलने में मजा ज्यादा बीआर रैंक में आ रहा था। पता नहीं भाई सीएस रैंक में मेरे को जादू लगाकर खेलने में इतना ज्यादा मजा नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे जादूगर आते हैं, लेकिन बीआर रैंक में कोई भी जादूगर नहीं आता है तो बंदों को मारने में आसानी होती है। बट ये चीज मैं ओनली चेक कर रहा हूँ जस्ट एक्सपेरिमेंट के तौर पे, क्योंकि यार मैं तो जादू लगाकर कोई गेम खेलता नहीं हूँ, लेकिन यार इस बार तो मैं हवा में बंदे मार रहा था। एंड भाई हवा में बंदे मारने के बाद मैं और भी बंदे यहाँ पर आसपास में चेक करने लग जाता हूँ। जैसे ही मेरे को बंदे दिखते तो भाई मैं ओनली रेड नंबर इनको मार रहा था। एंड अभी मेरे किल देखो यहाँ पर 11 किल हो चुके थे। एंड उस वाले बंदे के तो पता नहीं भाई क्यों ही हेड नहीं लगे थे। बाकी भाई मैं सारे बंदों के ओनली रेड नंबर मारकर मैं यहाँ पर खत्म कर रहा था। एंड भाई बीआर रैंक में तो बंदे भाई मेरे को काफी सारे देख भी रहे थे, जिस वजह से मेरी आईडी पे रिपोर्ट भी भाई काफी ज्यादा पड़ने वाली है। तो देखते हैं भाई सीएस रैंक में हमने टोटल 11 मैच खेले थे, इस वाले रैंक में हम कितने मैच खेल सकते हैं। एंड भाई यहाँ पर जैसे ही मैं ऊपर की तरफ में आ जाता हूँ एंड यहाँ पर देखो भाई 2-3 बंदे ऊपर की तरफ में थे एयरशिप के, तो मैं इनको भी यहाँ पर खत्म करने के लिए आ जाता हूँ। यहाँ पर भाई ऊपर से जाने का तो रास्ता मेरे को मिला नहीं। जैसे एक एनिमी दिखता है तुरंत इसको हेडशॉट मारकर खत्म कर देता हूँ। एक और एनिमी दिखता है जिसको मारने में थोड़ी परेशानी होती है, पर एट द एंड इसको भी हेड यहाँ पर लग ही जाता है। पिछली बार जो हमने जादू ट्राई किया था वो इससे थोड़ा बहुत डिफरेंट था, बट ये वाला जादू हमको ज्यादा बेटर लग रहा था, क्योंकि भाई उस वाले जादू में ना फेक डैमेज इतना ज्यादा लगता था भाई पूछो मत, लेकिन इस वाले जादू में फेक डैमेज ना के बराबर लगता है। एंड इस वाले बंदे को तो मैंने व्हीकल के अंदर ही खत्म कर दिया था। उसके बाद में मेरे को एक और बंदा जोन कवर करते हुए दिखता है जिसको भी मैं यहाँ पर हेडशॉट मारकर खत्म कर देता हूँ। एंड अभी मेरे यहाँ पर 20 किल टोटल हो चुके थे। एंड स्नाइपर भी मिल चुकी थी मेरे को अब तो, जो कि मैं भाई बंदों के ऊपर हवा में यूज कर रहा था, जिससे मेरे यहाँ पर अच्छे खासे किल निकलने अभी स्टार्ट हो चुके थे। क्योंकि स्नाइपर से ना भाई असली जादूगर वाली फीलिंग आती है, क्योंकि भाई मैं हवा में ही बंदों को इस तरीके से खत्म कर रहा था ना कि भाई मैं खुश शौक हो रहा था ये वाली चीजें देख के। भाई सीएस रैंक में तो ये चीजें करने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन यार बीआर रैंक में ये चीजें करने का हमें मौका मिलता है, तो भाई काफी ज्यादा मजा तो मेरे को यहाँ पे आ रहा था। बट यार एक्सपेरिमेंट करने के लिए पता नहीं मुझे क्या क्या करना पड़ता है। वेल यहाँ पर अभी भी मेरे अलावा 2 बंदे अभी बचे हुए हैं। मैं तुरंत भाई एक बंदे की लोकेशन मेरे को दिख रही थी, मैं तुरंत आगे की तरफ में चले जाता हूँ, इसके निकलने का वेट करता हूँ। ये तो निकलता है नहीं, मैं रश कर इसको भी हेडशॉट मार देता हूँ। एंड भाई अभी लास्ट वाला बस एनिमी बचा हुआ था, मेरे यहाँ पर 27 किल टोटल हो चुके थे। एंड लास्ट वाला एनिमी को भी मारकर मैं यहाँ पर 28 किल करके इस वाले मैच को बोयल ले लेता हूँ, वो भी ओनली सोलो में भाई 28 किल। जो लोग सोलो रैंक पुशिंग करते हैं उनको पता होगा भाई ये नंबर सोलो में कितना ज्यादा बड़ा होता है किल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भाई ओनली एक ही बंदा होता है जो कि भाई ओनली एक बार ही रिवाइव होता है। जादू को यूज करना तो अभी मैं काफी अच्छी तरीके से बीआर रैंक में भी सीख गया था। तुम्हारे पास कितना ही अच्छा जादू हुआ, लेकिन यार अगर तुम भाई गेम खेलना बिल्कुल भी नहीं जानते तो भाई तुम्हारे लिए जादू भी कुछ काम का नहीं रहता है। टॉवर पे आते आते मेरे यहाँ पर 18 किल भी कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद में तो मेरे को भाई जैसे ही बंदे दिखते तो भाई मैं तुरंत ही इनको यहाँ पर हेडशॉट मारकर खत्म कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्नाइपर थी। लास्ट वाले बंदे को मारकर 29 किल के साथ में इस वाले मैच को भी मैं यहाँ पर बोया ले चुका था, जो कि भाई काफी ज्यादा बढ़िया बात थी, क्योंकि यहाँ पर जितने ज्यादा मैच बोया लूंगा हमारी आईडी उतनी जल्दी बैन हो रही है। एंड भाई अब तो मैं बंदों को भाई जिस तरीके से मार रहा था ना, मतलब कि लिटरली मैं खुद अपने गेम प्ले को देख के शौक हो रहा था भाई मेरे ऊपर किसकी आत्मा आ चुकी है। देन पीक के ऊपर वाले बंदे को मारने का सुकून भी भाई मेरे को कुछ अलग ही मिल रहा था, क्योंकि भाई पीक के ऊपर वैसे तो हम बंदों को मार नहीं पाते, लेकिन इस बार मैं इजिली मार पा रहा था। मुझे लगा ना यहाँ पर सबसे बड़ा योद्धा मैं ही हूँ, जिसलिए मैं तुरंत रश कर देता हूँ, लेकिन भाई ये वाला एनिमी मेरे को कैसे ही खत्म कर देता है मेरे को खुद को पता नहीं चलता। एंड भाई इतने सारे मैचेस में तो भाई कोई भी जादूगर नहीं आया था बीआर रैंक में, लेकिन इस वाले मैच में पता नहीं कैसे आ चुका था। मैं यहाँ पर जैसे मैच को बैक करता हूँ तो यहाँ पर देखो अभी मैं
अपना मैच यहाँ पर दोबारा स्टार्ट करता हूँ, लेकिन भाई इस बार 3 मिनट तक भाई टाइमिंग चलती है, 4 मिनट तक चलती है, लेकिन मैच स्टार्ट नहीं होता। एंड यहाँ पर भी ये वाली आईडी हमारी ब्लैक लिस्ट हो चुकी थी। वेल अब देखने वाली बात रही कि हमने यहाँ पर टोटल कितने मैच खेले। यहाँ पर जैसे देखता हूँ तो भाई मैंने 8 मैच खेले थे, जिसमें से 6 मैच मैंने बोया लिए थे। एंड भाई मैंने 194 किल किए थे। एंड भाई इतने ज्यादा किल करती है VR रैंक में सोलो में भाई पूछो मत। तो 92 की यहाँ पर मेरी हेडशॉट रेट थी, लेकिन यार यहाँ पर विनिंग तो अपने CS रैंक नहीं करी है। CS रैंक में हमने 11 मैचेस खेले थे, तब जाके हमारी आईडी ब्लैक लिस्ट हुई थी, लेकिन BR रैंक में तो हमारे 8 मैचेस में ही हो चुकी थी ब्लैक लिस्ट। यानी भाई तुम कितना ही अच्छा जादू लिया हो, लेकिन BR रैंक में तुम्हारी आईडी जल्दी बैन होगी CS रैंक के बजाय। आपके लिए ऐसे ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट लाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में।